अस्सलामुअलैकुम। हम मौजूद हैं नस्ला टावर के सामने जो शारा फैसल नर्सरी के मुकाम पर इस नाले के साथ मौजूद है। ये 15 मंजिला इमारत है जिसके अंदर कुल 44 फ्लैट हैं और हर फ्लोर पे 4 फ्लैट तामीर किए गए। अदालत का क्या फ़ैसला है, इस हवाले से हम अमजद कायम खानी जो सीनियर रिपोर्टर हैं और नस्ला टावर की तमाम तफसीलात से भी बखूबी वाकिफ़ है। अमजद साहब, क्या कहेंगे? नस्ला टावर को तोड़ने का और गिराने का हुक्म है, एक्चुअल कितना प्लॉट है, ये कितने पे तामीर किया गया, कितनी तजावुज़ात है, ये तमाम तफसीलात आप बताएं। ग्राउंड +1 बेंगलोर की ज़मीन थी, बंगला यहाँ तामीर था और आज से कुछ 8 साल पहले तक ये बंगला यहाँ मौजूद था। 1958 में उस वक्त के चीफ कमिश्नर, जो पूरे सिंध का चीफ कमिश्नर हुआ करता था, उन्होंने कुछ ज़मीन इसमें लैंड का इजाफा किया। उसके बाद जो है वो शारा फैसल की जो चौड़ाई है उसका भी 20% हिस्सा, जो 20 फीट का हिस्सा है, वो भी इसमें शामिल कर लिया गया और यूँ 780 गज़ का ये जो प्लॉट था ओरिजिनल, वो अब 1144 गज़ का बन चुका है। 1144 गज़ के अंदर ये नस्ला टावर तामीर किया गया था। एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से गैर कानूनी एक्स्ट्रा लैंड शारा फैसल की जो ज़मीन है वो इसमें ज़मीन दी गई है। यहाँ से करीब से गुजरता हुआ नाला है, उसकी ज़मीन है। इस तरह सर्विस रोड को भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है और तमाम तर जो बुकला हैं, उनके दलाइल, हुकूमत की जो रिपोर्ट्स हैं, उनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर चूँकि गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर है, इसको फौरी तौर पर गिरा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं आपको दिखाऊँ, ये वो रोड है जो तारिक रोड की जानिब जाता है। ये नस्ला टावर उस पर कायम किया गया है। 44 फ्लैट तामीर किए गए। 2013 में आगाज़ हुआ, बुकिंग शुरू हुई थी और 4 साल ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। लोगों ने अपने पेट काट काट के अदायगियाँ की और 4 साल उसके अंदर सुकून से रहने के बाद हुक्म आया कि ये गैर कानूनी है, तजावुज़ात है, इसे तोड़ दिया जाए। रिहायशियों का क्या कहना है वो देखें। अब्दुल कादिर क्या कहते हैं? ये 2014 में जो है ना, ये मैंने लिया था। मेरा ऑफिस है वो है अलकामरान सेंटर में। मेरी ट्रैवल एजेंसी है अलकामरान सेंटर, फरहान होटल के बिल्कुल बराबर में, समझ लें इस बिल्डिंग के सामने। तो मेरे सामने ये बिल्डिंग बन रही थी, तकरीबन 3 फ्लोर इसके बन चुके थे। तो मैं इनसे आके मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, आपको एक फ़्लैट मिल जाएगा 301 301, 1,50,00,000 रुपये का। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या था, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 50,000 50 लाख रुपये एडवांस देंगे, बाकी इंस्टॉलमेंट में करेंगे, 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट है। तो चूँकि एकदम से पैसे नहीं निकल सकते थे तो मैंने इसको फ़ाइनल किया। तो मैं वहाँ रेंट पे रहता था, मेरा तल्लक पंजाब से है, मुक्तसर आपको बता दूँ। तो मुझे वहाँ जो मेरे वालिद साहब की कोई जायदाद मिली थी मेरे शेयर में, वो मैंने उसको सेल की। उन्होंने वालिद साहब ने मुझे दी, मैंने उसको सेल करके इनको 50 लाख एडवांस दे दिया और बाकी फिर इंस्टॉलमेंट चलती रही। तकरीबन 4.5 साल तक इंस्टॉलमेंट चलते चलते पर मंथ तकरीबन था 1,25,000, कभी 1.5 लाख, जो भी आपको फिजिबली होता था तो वो मैं इनको पे करता। बहुत मुश्किल से नहीं, बहुत मुश्किल से कभी किसी से लिया कुछ किया। स्पेशली जो है ना, इसमें हर महीने कोई ना कोई मिसिस का कोई जेवर बेचना पड़ा, कभी नहीं हुई तो कुछ और सेंस से लिया। मतलब कि वहाँ कुछ जगह थी पंजाब में, उसको सेल किया। मतलब ये 4 साल इंस्टॉलमेंट दिए और फिर हम इसमें शिफ्ट हो गए 2017 में। इंस्टॉलमेंट पे करते रहे और जब हम शिफ्ट हुए फिर भी हमारी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट मौजूद थी। हमने टोटल पैसे नहीं दिए थे। उनसे रिक्वेस्ट की बिल्डर से, उन्होंने कहा कोई बात नहीं कादर साहब, आप आ जाएं और हम आपको जो है ना 2-4-6 महीने जो भी हैं इजीली आपको निकाल देंगे। फिर हम उसे 6 महीने, बल्कि मेरा ख्याल शायद 6-7 महीने मज़ीद हम इनको इंस्टॉलमेंट देते रहे। बार इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गई तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हुए हैं तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ रहे थे, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और वो उन्होंने IT बैचलर किया, दोनों ने इस वक्त दोनों फारिग हैं। सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। मेरा उम्रे का काम है, ट्रैवल एजेंसी है, वो 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कोई ऑपरेशन नहीं है। अगर मैं वापस पंजाब में जाता हूँ यहाँ से शिफ्ट होकर, तो वहाँ पंजाब में भी कोई ऐसी सूरत नहीं है मैं कोई कारोबार कर सकूँ या मैं कोई नौकरी कर सकूँ। बच्चे दोनों बिल्कुल फारग हैं, इधर मेरे साथ हैं। तो ये समझ से बाहर है कि अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो इसको करना क्या है, हम इसको मैनेज कैसे कर सकूँगा, किचन कैसे चलेगा, किराए पे कैसे जाएंगे। हाँ, 17 के बाद अदालती फ़ैसला अभी आया है। अच्छा, जब हमने ये लिए इसके डॉक्यूमेंट तकरीबन मेरा ख्याल है 15-16 डिपार्टमेंट हमारे सिंध हुकूमत के जो इसको क्लियर करते हैं कि ये NOC वगैरह है, जो भी है सब कुछ, वो हमने पेपर भी मैंने देख के लिए और एंड तक हमारे पास जब आज से 4-5 महीने पहले तक भी ये जो है ना क्लियर था कुछ भी। बल्कि 1-2 दोस्त हमारे इधर आना चाह रहे थे, उनको मैंने मशवरा दिया कि यार बिल्डिंग बहुत अच्छी है, आप इधर आ जाएँ।
और उनको परचेज़ किया उन्होंने। कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो मेरे मिलने वालों ने भी परचेज़ किए मेरे कहने पे। हमें कहीं डाउट होता है तो हम इसको किसी को क्यों लेके देते, हम तो फंसे हुए तो किसी को क्यों फंसाया। बहरहाल अब हम इसको मुख्तसर ये है, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, ना किसी हुकूमत से है। हमने इस फ्लैट को किसी भी सूरत में खाली नहीं करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं है। एक सूरत है कि हमारे बिल्डर दे या कोई और दे, हमें पैसे दे दे मौजूदा करंट वैल्यू के हिसाब से और हम चले जाएंगे। फिर ये इसको गिराते हैं, इसको बेचते हैं, जो मर्ज़ी करें। मौजूदा करंट वैल्यू अब क्या डिमांड है? वो हमारी कोई डिमांड नहीं है, जो भी होगी पता ही होता है सबको क्या डिमांड है, क्या मार्केट क्या रेट है। हमारी कोई डिमांड नहीं है। चीफ जस्टिस से क्या मुतालबा करेंगे? चीफ जस्टिस साहब से ने जो किया हुआ है उस पर वो थोड़ा सा नज़रसानी कर लें। हमें तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उस पर नज़रसानी करें, क्योंकि काफ़ी सारी 44 फ्लैट्स हैं कि 2-4 फैमिलियाँ नहीं हैं, 200 फैमिलियाँ हैं, वो सारी डिस्टर्ब होंगी। उनकी मेहरबानी अगर इस पर वो थोड़ा सा कंसीडर कर लें, कोई ऑप्शन निकाल लें, कोई और हमें ऑप्शन दे दें क्या करना है। वो नहीं है। आज अगर इस केस के बाद मुझे कल को कोई ज़रूरत पड़ती है, मैं किसी फ्लैट लूँगा, मैं तो कभी भी ना फ्लैट लूँगा ना मकान लूँगा, पता ही कोई नहीं। मैं जब इन डिपार्टमेंट के पास जाऊँगा, डिपार्टमेंट वाले करेंगे ये आपके कागजात सारे ओके हैं, तो मैं अब इतबार किस पे करूँगा, ट्रस्ट किस पे करूँगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट लेके जाऊँगा, ये मैं देखें ज़रा चेक करें इसको, ये ठीक है कि नहीं? क्या समझ से बाहर है? कोई ये कोई छोटी किसी गली में कोई 2 कमरे नहीं बन रहे थे, पूरी बिल्डिंग तैयार हो रही थी, हमारे आंखों के सामने तैयार हुई है। मैं तो ये 11 मंजिल है टोटल, 11 मंजिल तो फ्लैट है, 4 मंजिल पार्किंग है, 11-4 15 मंजिल बिल्डिंग है। कितने कमरे हैं अंदर हर फ्लैट के? 2 फ्लैट ऐसे हैं हर फ्लोर के ऊपर जिसमें 2 बेडरूम है, और 2 फ्लैट ऐसे हैं जिसमें 3 बेडरूम है। ये इनका साइज़ है। एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट बने हुए हैं एक फ्लोर पे, और बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, कोई नो डाउट। कनेक्शन मौजूद, सब कुछ मौजूद है। हमारा अपना समझ के इलेक्ट्रिक का हमारा अपना बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, सुई गैस की कनेक्शन सबके पास मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स तक हम 2017 से दे रहे हैं। जब कि इलेक्ट्रिक दे रहा था, सुई गैस कनेक्शन हाँ, वो दे रहा था, हाँ, टैक्स दे रहे थे, पानी के कनेक्शन मौजूद है, पानी का बिल हम दे रहे हैं वाटर बोर्ड वालों को, हर महीने 3 बिल आ रहे हैं, वो दे रहे हैं, पानी का बिल आ रहा है। तो कि समझ नहीं आ रही है कि गैर कानूनी कैसे होगी। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि ये कैसे पॉसिबल कैसे है। अगर ये इन सब का ये हाल है, बाकी हमारे मिलने मिलाने वाले दोस्त कह रहे हैं अगर ये इस बिल्डिंग का ये हाल है, तो हम कौन बंदा पूरे कराची में कौन बंदा कोई चीज़ परचेज़ करेगा? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, किससे पता करे ये सही है कि गलत है। रात में नींद आ जाती? बिल्कुल नहीं आ रही, नींद ही तो नहीं आ रही, नींद के साथ साथ भूख भी नहीं लग रही। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 60+ हूँ मैं हॉकी प्लेयर भी हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है। मेंटली तौर पर रिलैक्स भी हैं, लेकिन बिल्कुल समझ से बाहर है ये क्यों ऐसा हो रहा है। आज बिल्कुल रिहायशी का क्या कहना था वो तो सुन लिया। अब जो 2005 से इस नस्ला टावर बनने से पहले यहाँ पर एक बंगला तामीर था, उस चौकीदार का क्या कहना है वो सुनिए। मैं 2005 से यहीं पे हूँ। यहीं पे 2 मंजिल का बंगला था, नीचे बेसमेंट भी। कितने गज का बंगला था वो? ये तो मुझे पूरा याद नहीं, अंदाजा है फिर भी? अंदाजा मुझे पूरा नहीं है। ठीक है। सही है, मगर ये था कि इधर बंगला था, मैं भी पहले मेरे भाई था इस पे, फिर उसके बाद मैं आया। अच्छा, ये बंगला कहाँ तक था? ये यहीं तक ये था? 2-4 दीवारी है, उससे आगे है कि खुदाई भी मेरे सामने हुई है इसकी। ये बिल्कुल बंगला इसी हुदूद पे था जिस हुदूद पे बिल्डिंग बनी हुई है? अंदर बंगला था, बाहर सेन बना हुआ था, जैसा आम बंगलों के सेन होता है। तो ये गली इसी तरह थी पहले भी? ये गली पहले छोटी थी, छोटी थी, ये बाहर बड़ी हो गई। ठीक है। तो आप कब से थे ये बताएं ना? मैं 2005 से हूँ। कब तक रहे? मैं अभी तक होता हूँ इसी कर रहा हूँ। नस्ला टावर के अभी भी नस्ला आप टावर के। अभी भी सिक्योरिटी आप ही देख रहे हैं? मैं दे रहा हूँ। ठीक है। जी बिल्कुल, जो चौकीदार 2005 से इस प्लॉट पर मौजूद था वो क्या बता रहा था वो आपने सुना। तो कहने का मकसद इतना ही है कि ये नस्ला टावर कोई रातों रात नहीं खड़ा हो गया, इसको बनने में 4 साल का अरसा लगा। बिल्डर गैर कानूनी तामीरात करता रहा, तजावुज़ात करता रहा, यहाँ के रिहायशी तमाम महकमों के दस्तावेज़ात को वेरीफाई करवाते रहे, और वेरीफाई करवाने के बाद अपनी उन्होंने जमा पूंजी से इस फ्लैट को ख़रीदा। लेकिन 4 साल आराम से सुकून से रहने के बाद, जिन्होंने 4 साल तक अदायगियाँ की, 2013 से 2021 तक रहने के बाद ये फ़ैसला आता है कि इसे मस्मार कर दिया जाए। तो इसकी जब उन्होंने 2013 में अदायगी की थी वो 1.5 करोड़ के करीब की थी। आज मार्केट वैल्यू अगर देखी जाए तो 3-3.5 करोड़ से कम का ये फ्लैट नहीं है अगर ये मुतनाज़ा ना हो। तो ये सूरत हाल है कि फ़ैसला तो आ गया है,
अब देखना है कि क्या होता है, क्या इनकी पटिशन जो है वो रिव्यू में सुनी हो जाती है या नहीं, इनकी सुनवाई होती है या नहीं। बार बार रिहायशियों का ये कहना है कि उन्हें सुना जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।